हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र देखिए चैनल पर। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्टेशन का एक अगला महत्वपूर्ण अध्याय, जो कि रहेगा प्रमुख नगरों के उपनाम से संबंधित। इससे भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, खासकर यूपी स्पेशल एग्जाम में। जिनका भी यूपी कांस्टेबल का एग्जाम अभी लगा हुआ है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं कि रिवीजन के तौर पर अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के कुछ जो शहर है, उत्तर प्रदेश में जितने भी 75 जिले हैं, उनमें से कुछ शहरों के उनके उपनाम हैं, तो उनको देखेंगे। पहला है नवाबों का शहर या नजाकत नफाजत का शहर, और इसे बागों का शहर के भी नाम से जानते हैं। किसको? उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ को। किन किन नामों से जानते हैं? इसमें से आपको कुछ पहले से भी आते होंगे, कुछ नए होंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। नवाबों का शहर या नजाकत नफाजत का शहर और बागों का शहर के नाम से जानते हैं लखनऊ को। और लखनऊ का एक शहर है मलिहाबाद, उसको आमों का नगर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आमों का नगर किसे कहेंगे? तो लखनऊ ऑप्शन में नहीं आता है, मलिहाबाद आता है डायरेक्ट, तो मलिहाबाद जो कि लखनऊ में है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्योग नगरी चर्मनगर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ये किसे कहते हैं? तो कानपुर नगर को कहते हैं उद्योग नगरी। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब चर्मनगर, मतलब कि जहाँ चमड़े का ज़्यादा उत्पादन या चमड़े से बनी चीज़ें जैसे कि जूते, बेल्ट, ये सब चमड़ा कहाँ पर इसकी फैक्ट्रियाँ हैं? कानपुर में। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, यहाँ पर कपड़े का कारखाना, काफ़ी सारे मात्रा में, भारी मात्रा में कपड़ों का फैक्ट्रियाँ भी हैं। इस वजह से कान उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी किसे कहा जाता है? कानपुर को। कानपुर अपने कपड़ों के लिए और चमड़ों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आमों का नगर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे छोटा दिल्ली। तो छोटा दिल्ली किसे कहते हैं? गाजियाबाद को छोटा दिल्ली के नाम से जानते हैं। और उद्योग नगरी के रूप में भी, इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी गाजियाबाद को जानते हैं। जैसे कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं अधिकतर गाजियाबाद में है, और जो ये कानपुर की उद्योग नगरी है, ये जो चमड़े फैक्ट्रियां हैं उसके लिए कहा जा रहा है इसको। नेक्स्ट देखेंगे फिल्म सिटी। तो ये इसको नोएडा कर लीजिएगा, यहाँ पर नोएडा होगा। तो फिल्म सिटी के रूप में किसे जानते हैं? उत्तर प्रदेश की नोएडा को। नोएडा सिटी को याद रखिएगा, फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सुरमा नगरी या बास बरेली नगर किसे कहते हैं? तो सुरमा नगरी, बरेली, सुरमा जो काजल लगाया जाता है आंखों में, उसे कहते हैं सुरमा नगरी। और बास बरेली के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बरेली, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सुहाग नगरी या चूड़ी नगर। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको सही कर लीजिएगा, फिरोजाबाद कर लीजिएगा। सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों के लिए अपना प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, तो चूड़ी नगरी हो जाएगा फिरोजाबाद, और सुहाग नगरी भी फिरोजाबाद। नेक्स्ट है संतरा नगरी। नेक्स्ट देखेंगे संतरा नगरी। तो संतरा नगरी के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है सहारनपुर, याद रखेंगे। संतरा नगरी से याद रखेंगे सहारनपुर। संतरा किस जिले का प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इत्र नगरी। ये सभी को पता होगा, इत्र नगरी कन्नौज को जाना जाता है, कन्नौज जिले को। और इत्र नगरी है तो खुशबुओं का शहर भी कन्नौज को ही कहा जाएगा, दोनों याद रखेंगे, इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर कन्नौज है। नेक्स्ट है संगम नगरी या कुंभ नगरी, और इसको अमरूद नगरी भी कहते हैं प्रयागराज को। संगम नगरी क्योंकि इलाहाबाद में जो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो संगम नगरी। यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, तो कुंभ नगरी और अमरूद नगरी, तीनों चीज़ें याद रखेंगे प्रयागराज में। नेक्स्ट है विश्वनाथ नगरी या घाटों का शहर या मंदिरों का नगरी। तो किसे कहते हैं? वाराणसी को जानते हैं, वाराणसी या बनारस को, क्योंकि यहाँ पर विश्वनाथ नगरी भी है और काफ़ी सारे घाट हैं, तो घाटों का शहर और काफ़ी सारे मंदिर हैं घाटों के किनारे, तो मंदिरों की नगरी। और इसको एक पांडवों का शहर भी कहा जाता है, जैसे कि मंदिर काफ़ी मात्रा में है तो पंडित भी होंगे, तो पांडवों का शहर भी वाराणसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है काशी की बहन। तो काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है, याद रखेंगे, काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। अगला देखेंगे आंवला नगरी। तो आंवला कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ जिला का आंवला प्रसिद्ध है, तो आंवला नगरी के नाम से हम किसे जानते हैं? प्रतापगढ़ को। नेक्स्ट है धान का कटोरा। धान का कटोरे के नाम से जाना जाता है चंदौली जिलों को, क्योंकि यहाँ पर चावल की खेती अधिक मात्रा में होती है, तो धान का कटोरा के नाम से क्या कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चंदौली, याद रखेंगे। चावल से चावल या धान, चावल से चंदौली, चावल से चंदौली, याद रखेंगे। और गोरखधाम, गीता प्रेस नगर या नाथ नगरी। नाथ नगरी, ये जो सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, तो इसे याद रखेंगे, यहीं के हैं गोरखपुर के, तो नाथ नगरी के नाम से आप गोरखपुर को याद रखेंगे। और गोरखधाम और गीता प्रेस नगर भी गोरखपुर में है। नेक्स्ट है रामनगरी, राम जन्मभूमि, ये सभी को पता होगा, राम जन्मभूमि है अयोध्या, याद रखेंगे। कागज शहर, ये काफ़ी बार पूछा गया है, कागज शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जालौन, याद रखेंगे। कालपी के पास जालौन है जो, उसको कागज शहर के रूप में जाना जाता है, जालौन। नेक्स्ट देखेंगे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। तो यहाँ पर 88,000 ऋषियों के द्वारा यज्ञ किया गया था, इसे बहुत ही पवित्र जगह है, सीतापुर में एक जगह है, शहर है नैमिषारण्य।
तो याद रखेंगे, कभी सीतापुर भी दे सकता है, कभी नैमिषारण्य भी सिर्फ दे सकता है। तो आप याद रखेंगे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के रूप में किसे जानते हैं? सीतापुर के नैमिषारण्य को। नेक्स्ट है चाकू नगरी। तो चाकू नगरी, रामपुर के चाकू बहुत प्रसिद्ध है, तो ऐसे याद रखेंगे रामपुरी चाकू, मतलब चाकू नगरी को किसे कहेंगे? रामपुर को। नेक्स्ट देखेंगे कैंची नगरी या क्रांति नगरी। तो कैंची मेरठ की प्रसिद्ध है, तो कैंची नगरी या 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भी मेरठ से ही शुरुआत हुई थी, तो क्रांति नगरी के नाम से भी मेरठ जिलों को जानते हैं। कैंची और क्रांति किसको जानते हैं? मेरठ को। नेक्स्ट है ताज नगरी या पेठा नगरी। सबको पता है ताजमहल आगरा में है, और ताजमहल का पेठा भी, सॉरी, आगरा का पेठा भी प्रसिद्ध है, तो उसको पेठा नगरी भी नाम दिया गया है। किसको? आगरा को। तो ताज नगरी और पेठा नगरी दोनों हो जाएगा आगरा। अगला है ताला नगरी। तो ताला प्रसिद्ध है अलीगढ़ का ताला, तो ऐसे याद रखेंगे ताला नगरी, तो अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, तो ताला नगरी के रूप में आप अलीगढ़ को याद रखेंगे। और अलीगढ़ में एक अभी जो राम मंदिर बना है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ताला भी यहीं के किसी निवासी द्वारा बनाया गया है, तो वो भी याद रखेंगे ताला नगरी के रूप में अलीगढ़ को। नेक्स्ट है हींग नगरी या गुलाल का शहर। ये यहाँ पर कट कर दीजिएगा, गुलाल का शहर जो गुलाल होता है, और हींग नगरी प्रसिद्ध है हाथरस का। याद रखेंगे हींग नगरी और गुलाल का शहर, हींग से हाथरस आप याद रखेंगे। हींग और गुलाल कहाँ का प्रसिद्ध है? हाथरस जिले का। अगला है पीतल नगरी। ये काफी बार रिपीटेड है क्वेश्चन। पीतल नगरी और बर्तनों का शहर किस नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद है, जहाँ जिसको पीतल की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पीतल की काफी सारी मूर्तियां, बर्तन काफी मात्रा में बनते हैं, तो पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है मुरादाबाद को। और एक अमरोहा भी प्रसिद्ध है अपने वाद्य यंत्र के लिए। यहाँ पर ढोलक, अमरोहा का ढोलक प्रसिद्ध है। यदि आपने ओडीओपी या एक जिला एक उत्पाद जो उत्तर प्रदेश की योजना है, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसको भी देख लीजिएगा। उससे ही रिलेटेड ये टॉपिक है कि जो जहाँ का प्रसिद्ध है उसको एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उस उत्पाद को दे दिया गया है। इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद। तो ये जौनपुर को कहा जाता है, याद रखेंगे जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है जौनपुर शहर। अब नेक्स्ट देखेंगे ये काफ़ी सारे हो गए, कम से कम इसमें होंगे 20 से 25 के आई थिंक होंगे। और अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और काफ़ी सारे आई होप आप सभी आंसर कर ले जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कागज शहर के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालौन है, जिसे कागज शहर के रूप में जाना जाता है। और ये सारे क्वेश्चन यूपीपीबी या और यूपी के किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। कागज शहर याद रखेंगे जालौन को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के रूप में जानते हैं? मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुरादाबाद पीतल नगरी। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर को आंवला के लिए प्रसिद्ध माना गया है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो आंवले के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़, याद रखेंगे प्रतापगढ़ जिला है, ये आंवले के लिए प्रसिद्ध है। और काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है, गोरखपुर नाथ नगरी और गीता प्रेस के लिए जाना जाता है। और बरेली, बरेली बास बरेली प्रसिद्ध है बरेली का, और सुरमा नगरी भी बरेली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो रामपुरी चाकू प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और मेरठ कैंची के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, चाकू है वो रामपुर की प्रसिद्ध है, और कैंची है वो मेरठ की प्रसिद्ध है। और मेरठ को क्रांति का शहर भी कहा जाता है, और कानपुर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। और बरेली बता दिया है, सुरमा और बांस बरेली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के रूप में जानते हैं? तो कन्नौज को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कन्नौज को इत्र नगरी या खुशबू का शहर के नाम से जानते हैं। और जो फिरोजाबाद है ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, उसको सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। लखनऊ का जो मलिहाबाद आम है ये प्रसिद्ध है, लखनऊ का नवाबों का शहर के रूप में जाना जाता है। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में आमों का शहर। तो आमों का शहर इसमें गलत हो गया, आप गलत नहीं, अगर ऑप्शन में मलिहाबाद नहीं होगा तो हम लखनऊ ही लगाएंगे। वैसे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो मलिहाबाद दिया जाता है, तो याद रखेंगे आमों के शहर के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ का मलिहाबाद। और चंदौली, चंदौली प्रसिद्ध है, इसको धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की खेती अधिक मात्रा में होती है। और प्रतापगढ़ के लिए क्या बताया था? आंवला प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। और सहारनपुर का क्या था? तो संतरे के लिए प्रसिद्ध है, संतरा नगरी सहारनपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी किसे कहा जाता है? तो नोएडा को फिल्म सिटी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। और कानपुर हो चुका है, लखनऊ हो चुका है, मथुरा को कृष्ण नगरी के रूप में भी जाना जाता है, मथुरा को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पेठा नगरी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आगरा, जो कि ताज नगरी है और इसको पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है।
प्रयागराज का क्या प्रसिद्ध है? तो संगम नगरी कहा जाता है, कुंभ नगरी कहा जाता है और अमरूद नगरी भी प्रयागराज को ही कहा जाता है। प्रतापगढ़ का क्या था प्रसिद्ध? आंवला था। और मेरठ का हो गया, मेरठ का क्रांति शहर और मेरठ की कैंची थी। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान का कटोरा की उपमा दी गई है? तो चंदौली है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चंदौली को धान का कटोरा की उपमा दी गई है। और प्रतापगढ़ का क्या था? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा प्रतापगढ़ का क्या प्रसिद्ध था। काफ़ी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और भदोही, इसके लिए भदोही के कालीन भी प्रसिद्ध है, जो दरी होती है इसका उत्पादन के लिए मिर्ज़ापुर को जाना जाता है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में चर्म उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कानपुर है चर्म उद्योग, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मेरठ की कैंची हो गई और प्रयागराज का अमरूद, कुंभ नगरी और संगम नगरी हो गया। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी के रूप में भी जानते हैं गाजियाबाद को। तो ये 10 क्वेश्चन होंगे और लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए टेस्ट है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर अपनी किस चीज़ की विशिष्ट पहचान रखता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आई होप सभी को आ भी रहा होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और उत्तर प्रदेश के 2-4 टॉपिक और छूटे हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास हो गया। इतिहास में 3 पार्ट हो जाएंगे, प्राचीन हो जाएगा, मध्यकालीन हो जाएगा और आधुनिक हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित रहेंगे उसमें टॉपिक। और 1-2 क्वेश्चन और जो छूटे होंगे उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा।